पाकिस्तान टीम की हमने जो कंपैरिजन की है पिछले 10 साल में, इंडिया की टीम कहाँ आगे जा चुकी है कि ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दे रही है, फेवरेट कंटेंडर बन चुकी है अब तमाम तर जितने भी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होती हैं उनको जीतने के लिए। और पाकिस्तान के लिए हमें आज भी इफ़ एंड बट का सहारा लेना पड़ता है, दुआएं करनी पड़ती हैं। अब पाकिस्तान अंडर 19 टीम की अगर बात की जाए, क्योंकि हमने इससे पहले भी जो दोनों हमारे गेस्ट हैं उनसे बात की कि पॉलिश होकर प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, तो अंडर 19 टीम के हेड कोच एजाज अहमद तो ये कहते हैं कि टैलेंट को पॉलिश करके आगे लाना तो भाई मेरा काम है। और उन्होंने ये भी क्लेम किया कि उन्होंने हैदर अली और रोहेल नज़ीर इन दोनों को जो है वो पाकिस्तान को इन्होंने दिया है। अगले साल अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए वो नए लड़के भी तैयार कर रहे हैं। तो एजाज अहमद इस वक्त हमारे नुमाइंदे कादिर ख्वाजा के साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। जी कादिर ख्वाजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अंडर 19 टीम के हेड कोच एजाज अहमद और काफ़ी क्रिकेट में उन्होंने अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं। अब नया ग्रास रूट लेवल को प्रमोट करने की जिम्मेदारी उन पर आयद हुई है। एजाज भाई से जानते हैं। एजाज भाई ये बताएं कि काफ़ी लड़के जो हैं वो आ रहे हैं अंडर 19 में, बड़ा अच्छा टैलेंट देखने को मिल रहा है। ग्रास रूट लेवल पर ख़ास तौर पर कितना इंपॉर्टेंट है उन पर तवज्जो देना और उनको बताना, अपने जो एक्सपीरियंस है उससे आगाह करना? जी बिल्कुल, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रास रूट पे जो है ये बच्चे जब आते हैं तो इनके ऊपर इनके स्किल वर्क इनके ऊपर किया जाता है। और हमने पहले जो है 8 से 10 दिन इनके ऊपर इनकी बेसिक्स जो हैं वो ठीक की हैं। और उसके बाद जो है अब हमने उनके मैचेस भी रखे हैं, मैचेस भी चलते रहेंगे, साथ इनके ऊपर स्किल वर्क भी इनका चलता रहेगा। और इसके साथ हमारे साथ इस वक्त हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मोहम्मद यूसुफ, सकलैन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद ये सारे हमारे साथ काम कर रहे हैं इस वक्त। उमर रशीद सब ये काम कर रहे हैं हमारे साथ और हम इनको सारी वो चीज़ें सिखा रहे हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में रिक्वायर्ड है। अभी जो हमारे पास इस वक्त 31 लड़के इस वक्त आए हैं, इसमें हमने लड़के जो है वो मार्क किए हैं। कुछ बॉलर्स को हमने पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस में भी भेजा है और वहाँ पे उन्होंने जाके प्रैक्टिस किया और बाबर आजम ने भी उसको एक्नॉलेज किया है। जैसे अली असफन हमारा लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो फ्यूचर पहले भी मैं उसके बारे में बात कर चुका हूँ, वो आगे फ्यूचर में पाकिस्तान की प्रोडक्ट है और उसको बाबर आजम ने भी अप्रिशिएट किया है, मिसबाहुल हक ने भी अप्रिशिएट किया है, वकार यूनुस ने भी अप्रिशिएट किया। तो हमें सारी वो लड़के प्रोडक्ट बना के आगे मेरी जो जॉब है वो डेवलपमेंट की है और मैंने प्लेयर्स डेवलप करके वो आगे देने प्लेयर्स, जिस तरह हमने रोहेल नज़ीर को दिया है, हैदर दिया है, तो अभी आगे भी जो है वो इसी प्रोसेस को ही हमने फॉलो करना है। बहुत शुक्रिया। एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि अंडर 19 वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज़ में होने जा रहा है उसमें नताइज मुस्बत आएंगे और पाकिस्तान की अंडर 19 टीम से बहुत ज़्यादा टैलेंट देखने को मिलेगा। वेलकम बैक। पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशन का असल हकदार आखिर है कौन? गुज़िश्ता हफ्ते मशहूर ज़माना एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आबिद बॉक्सर पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशन के सदर मुंतखब किए गए, मगर पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने जनरल सेक्रेटरी पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशन शर्जील भट्ट पर गैर आइनी गैर कानूनी बॉडी मुंतखब करवाने का इल्ज़ाम आयद किया। अब सबने अपनी अपनी दुकानदारी चमकाने का बाजार गर्म किया। असल हक़ाइक़ पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे लाहौर से पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशन के सदर आबिद बॉक्सर उर्फ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और कराची से बॉक्सर मोहम्मद वसीम। लेकिन इससे पहले हम अपने नुमाइंदे कादिर ख्वाजा से इस बारे में जान लेते हैं कि आखिर मामला क्या है और पंजाब की बॉक्सिंग की कुर्सी संभालेगा कौन। तो इस अहम मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे कादिर ख्वाजा मौजूद हैं और इसके अलावा सदर पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशन आबिद बॉक्सर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो कादिर ख्वाजा आपसे शुरू करते हैं, ये क्या मसला है? बजाय बॉक्सिंग के फ़रोग़ के ये दो जो धड़े हैं ये आपस में ही क्यों दस्तो गरेबा हैं, आपस में क्यों बॉक्सिंग कर रहे हैं? पहले ज़रा इस पे तो बताएं। देखिए, पाकिस्तान की हमेशा से यही एक चीज़ रही है कि हमेशा से ही हर एसोसिएशंस और फेडरेशंस में सियासत आड़े हाथों आती है और पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन की, पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशंस की और बाकी नो डिवीजन में तमाम लोग अपनी अपनी कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं, अपनी अपनी सियासत चमकाने के पीछे पड़े हुए हैं। खालिद महमूद जो सदर थे, उसके बाद नासिर एजाज चूंग साहब थे, वो देखिए ओहदा एक कुर्सी बड़ी चीज़ है पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के, पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशन के और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के। 3 ओहदे 3 in 1 का ओहदा खालिद महमूद साहब के पास था।
खालिद महमूद साहब पाकिस्तान ओलंपिक्स के जनरल सेक्रेटरी, उसके बाद पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के सदर और पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशन के भी सदर। तो देखें अपनी एक कुर्सी के लिए ख़ास तौर पर 2017 में इनका इंतखाब हुआ, बॉडी ने इनको मुंतखब किया। उसके बाद से 3 साल गुजर गए, कोई भी किसी किस्म का इजलास इन्होंने 1 साल में नहीं बुलाया। कोई पाकिस्तान की बॉक्सिंग की बेहतरी के लिए इनका कोई इकदाम नहीं था। हालांकि तीनों शोबों में इनका अहम रोल था, इनका अहम मनसब पर फाइज थे, लेकिन किसी किस्म का इन्होंने कोई चैंपियनशिप नहीं करवाई। तो ये चीज़ें काबिल फिक्र बात है कि पाकिस्तान की जो बॉक्सिंग फेडरेशन है वो क्या कर रही है। अब ये पंजाब के सदर मुंतखब होते हैं, हाउस उनको मीटिंग बुलाता है, तमाम जो 8 डिवीजन्स हैं वो अपना फैसला आबिद बॉक्सर के हक में डालती हैं। उसके बाद अगले ही दिन खालिद महमूद एंड पार्टी जो है वो ये एतराज़ लगाती है कि हम बॉक्सिंग के जो है वो उनको कबूल नहीं करते। आपस की इस रस्सा कशी में बॉक्सिंग का कुछ नहीं हो रहा है, और फिर हम जब अपने आप से सवाल करते हैं कि टैलेंट है तो नज़र क्यों नहीं आ रहा है, इस वजह से नज़र नहीं आ रहा है। आबिद बॉक्सर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुझसे बात करते हैं। आबिद साहब बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। सवाल रेज़ किया था कादिर ने, तो वो मैं आपसे पहले कर लेता हूँ कि क्या मसला है, खालिद महमूद और नासिर टूंग जो हैं वो क्यों आपके पीछे पड़ गए हैं, ये वक्त क्यों आ गया है कि खालिद महमूद और नासिर टूंग के ख़िलाफ़ जो है आप खड़े हुए हैं? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी, आपका शुक्रिया। मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि ये मुझे तो ये पता ही नहीं है ये खालिद हाजी खालिद साहब की हैसियत या हाजी खालिद साहब हैं कौन। मेरी एक मुलाकात इनसे हुई थी, मेरे मोहसन हैं आबिद कादरी साहब उनके घर। मैं तो इनकी सर्विसेज क्या हैं मुझे नहीं पता, ये कौन है मुझे नहीं पता। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि सारी ज़िंदगी ये वापडा में रहे, उसके बाद ये उन्होंने आके स्पोर्ट्स का बेड़ा गर्क मुख्तलिफ स्पोर्ट्स का बेड़ा गर्क किया। अब ये 2 दफ़ा पाकिस्तान बॉक्सिंग मुकम्मल ख़त्म करके अब ये तीसरे दिन इन्होंने वो जिसे कि पंजाबी में कहते हैं ढाई ईंटां दी मसीद वखरी बना ली है। तो ऐसा नहीं है। मुझे तो हैरत और शर्मिंदगी होती है कि ऐसे बंदे भी जिनका बॉक्सिंग के साथ कोई ताल्लुक, क्यों इदारे तबाह हो रहे हैं, क्यों तबाह हो रही है, क्यों मुख्तलिफ महकमे तबाह हो रहे हैं। जब आप किसी प्रोफेसर को IG लगा देंगे तो पुलिस तबाह होगी कि नहीं होगी। इसी तरह हाजी साहब जो है, हाजी खालिद साहब का कोई लेना देना नहीं है। एक और आपकी वसात से मैं वाज़ह कर दूं, जिस दिन कोई भी एलिगेशन मुझ पे लगा बॉक्सिंग के हवाले से या किसी ने अदम एतमाद किया तो मैं 1 सेकंड के अंदर अंदर रिज़ाइन कर दूंगा। देखें, ये तो फंड खाने के लिए हाजी साहब बैठे हुए हैं। हाजी साहब का क्या लेना देना जी बॉक्सिंग से? हाजी साहब कौन होते हैं? मैं पंजाब चैम्पियन, पाकिस्तान में मेडल, एशिया में मेडल, मैंने पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ मुल्कों में नुमाइंदगी की। चले लोगों को मुझे जानते ही लोग आबिद बॉक्सर के हवाले से हैं, मैं इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूँ, ठीक है। हाजी साहब का क्या लेना देना है जी हमारी बॉक्सिंग के साथ? दूसरी, अदम एतमाद तकरीबन 90% जो डिवीज़न ने उन्होंने किया 90%। मैं बिल्कुल ख्वाहिशमंद नहीं था, मैं बिल्कुल ज़रूरतमंद ओहदे के लिए नहीं था। मैं अपने दोस्तों ओलंपियन बॉक्सर, इंटरनेशनल बॉक्सर और जो मेरे साबिक कुलीग जो मेरे साथ बॉक्सिंग खेलते रहे, उनके हुक्म, उनकी रिक्वेस्ट और उनके पुरजोर इसरार पे इस बॉक्सिंग में आया हूँ। अगर मैं बॉक्सिंग प्रमोट ना कर सका, मुझ पे कोई एलिगेशन, हाजी खालिद पे 50,000 बंदे एलिगेशन लगा रहे हैं, उन पे उंगली उठा रहे हैं, वो डिटाई के साथ चिमटा हुआ है, मादरत के साथ चिमटा हुआ है। मुझे तो शर्म आती है सारी। देखें, मैं तो दोस्तों की ख्वाहिश पे, दोस्तों के इसरार पे आया हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है मैं किसी के, मैं कोई अपनी तरफ उंगली उठवाऊँ? देखें, कोई भी मुतनाज़ा मुझे करेगा या करने की कोशिश करेगा, मैं 5 महीने में रिजाइन कर दूंगा। मैं तो साफ कह रहा हूँ। कादिर, हम आपके पास आते हैं, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से जो भी हमने अभी तक गुफ्तगू की है, आप हमसे क्या शेयर करेंगे? देखिए, जैसे मैंने बात की है कि खालिद महमूद और नासिर एजाज टूंग साहब को मैंने मुतअद्दिद मरतबा कॉल्स की, उनके साथ रब्ता किया। नासिर एजाज टूंग साहब मान भी गए प्रोग्राम के लिए और एन मौके पर खालिद महमूद साहब का उन्होंने मुझे मैसेज फॉरवर्ड किया कि आप प्रोग्राम में नहीं जा सकते। तो देखें, ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि आप हक का और सच का सामना करने से डरते हैं। अगर आप सच पे हैं, अगर आप हक पे हैं, तो आप अपना मौक़िफ़ हमें पेश करें। आप हमें बताएं कि अगर ये आबिद बॉक्सर ने जो बॉडी बुलाई, बॉडी का इजलास मुनक्कद हुआ, नायब सदर ने सदारत की इजलास की, वो उसमें हेर फेर थी, तमाम डिवीजन्स के लेटर आए, खालिद महमूद साहब भी उस मीटिंग में मदऊ किए गए थे, लेकिन वो नहीं आए। उसके बाद हम सब ने वहाँ पर जाके देखा, मीटिंग हुई, तमाम अरकान आए, हाउस बैठा, बॉडी के अरकान थे, एग्जेक्टिव मेंबर थे, उन्होंने सारों ने अपनी मुतफ़िका राय ये दी कि आबिद बॉक्सर पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशन के सदर होंगे। तो ये बात है कि मेरा आबिद भाई से एक सवाल है,
कि खालिद महमूद और नासिर टूंग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के साए तले, उनकी छतरी के साए तले यहाँ पर हेर फेर करके अपने ही लड़के इकट्ठे किए गए, बंदे इकट्ठे किए गए और ये बॉडी तख्लीक की गई और सदर भी खुद बना लिया, सेक्रेटरी भी खुद बना लिया। तो सर ये उनका एलिगेशन है, हमारे पास लेटर भी मौजूद है जहाँ पर उन्होंने बाकायदा तौर पर शजील ज़िया भट्ट के बारे में भी कहा गया है कि ये सेक्रेटरी जो है वो अब नहीं है, तो अब ये सेक्रेटरी दूसरे नासिर जाटूंग है और जो सदर हैं वो दूसरे हैं। तो ये आपने कहा कि मुझे किसी किस्म का अभी इल्म नहीं है कि हेर फेर हुई है, तो इसमें कितने क्या जस्टिफाई करते हैं सर? मैं करता हूँ, आप एक अरेंज करें, देखें आप माशाल्लाह अच्छे साफ़ी हैं, आप एक ऐसा प्रोग्राम अरेंज करें जिसमें मैं, खालिद तूं, ये नासिर तूं और हाजी खालिद मौजूद हो, तीनों आप वो एक अरेंज करें। मैं अपना इस्तीफ़ा साथ लेके आऊँगा, मैं ये साबित करूं कि इन दोनों ने पाकिस्तान बॉक्सिंग का बेड़ा गर्क पंजाब बॉक्सिंग का कर दिया है, तो ये इस्तीफा दे दें। अगर मैं साबित ना कर सकूं तो मेरा इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया जाए। ये तो अरेंज करने की कोशिश तो की, लेकिन जैसे कि कादिर ख्वाजा भी कह रहे हैं कि ना सिर्फ खुद आए बल्कि उन्होंने एक दूसरे को भी जो है नासिर टूंग साहब को भी मैसेज कर दिया कि जी आपने नहीं आना। जब एक बरतानवी बॉक्सर आमिर खान पाकिस्तान में आकर बॉक्सिंग इवेंट करवा सकते हैं तो एसोसिएशन और फेडरेशन नहीं करवा सकती? पिछले 3 साल में सिर्फ एक इवेंट, और वो भी जो है डीजी स्पोर्ट्स के कहने पे, किसी की कोई विल नहीं है इसके लिए। देखिए मैंने जो एलिगेशन लगाना था या लगाना है वो आपने लगा दिया। आप मुझे बताएं, चलें आमिर बॉक्सर के आने की वजह से थोड़ी बहुत बॉक्सिंग जिंदा तो हुई, हमें पता तो चले पाकिस्तान में कोई बॉक्सर या बॉक्सिंग गेम भी है। मैं ये कहता हूँ ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए, ये हाजी खालिद से पूछना चाहिए और ये नासिर तूंग से पूछना चाहिए कि प्यारे भाई आप मुझे बताएं आपने किया क्या है साजिशों के अलावा, आप मुझे बताएं, आप उनको बुलाएं, मैं अपना रिजाइन लेके आता हूं और ये मेरा हक है कि नहीं है? ठीक है, अच्छा फिर आप एक काम कर जाए ना, इन दोनों ने तो नहीं किया तो नहीं किया, आपको हम समा का प्लेटफॉर्म देते हैं, आप ऐलान कर जाएं कि मैं जनाब अली अपना 50% ही यूज़ करता हुआ मैं इस डेट को, इस मंथ को या इस ईयर को एक पंजाब के बच्चों के लिए मैं कराने जा रहा हूँ बॉक्सिंग इवेंट। मैं समा के प्लेटफॉर्म से ये अनाउंस करता हूँ कि देखें अगर तो खुदा न खास्ता ये कोरोना वाली पोजीशन अंडर कंट्रोल रही तो मैं मार्च तक पंजाब का बॉक्सिंग बहुत बड़ा टूर्नामेंट करवा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मार्च तक आप कह रहे हैं कि हम पंजाब में बहुत बड़ा इवेंट कराने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आबिद बॉक्सर और कादिर ख्वाजा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, और बॉक्सिंग के साथ जो हो रहा है पाकिस्तान में वो हम उस पर बात कर रहे थे। और इसी हवाले से पाकिस्तान का एक राइजिंग स्टार बॉक्सर मोहम्मद वसीम हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। वसीम, जो सिचुएशन बन रही है, हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स बोर्ड्स और फेडरेशन आपस में लड़ रहे हैं, बॉक्सिंग को कोई तवज्जो नहीं दे रहा, बहुत ही फिजिकल एक्सर्शन वाली गेम है। एज ए एथलीट हम समझते यही है कि जी बंदा इसमें अपनी जान देता है, मेहनत करता है, लेकिन जब ऊपर से सरपरस्ती नहीं होती तो कैसा महसूस करते हैं आप? देखिए, पहले तो आपने बड़ी अच्छी बात की, बॉक्सिंग पे बहुत कम प्रोग्राम्स होते हैं, और अगर आपको पता है बॉक्सिंग में सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स में पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेडल्स हैं, तो फेडरेशन का काफ़ी इसमें रोल बनता है कि वो फाइटर्स जो बॉक्सर्स हैं उनको सपोर्ट करें, उनको ट्रेनिंग कैंप्स मिले। तो अनफॉर्चुनेटली जब से मतलब एमेचर बॉक्सिंग से मैं रिटायर हुआ हूँ, उसके बाद से हमारी जो एमेचर बॉक्सिंग थी वो बिल्कुल भी ख़त्म हो गई है। हमारे पास मतलब ना कैंप्स है, कैंप्स भी सारे क्लोज है, और जितने भी मेरे टाइम के फाइटर्स है उसमें मेजॉरिटी में लड़के रिटायर हो गए, हालांकि बड़े यंग लड़के थे जिनका एज मतलब 25 से 26, तो 25 और 26 में तो फाइटर्स अपने पीक पे होते हैं, लेकिन हमारे रिटायर होते हैं। असल में कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई उनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं था, उनके पास वो कैंप नहीं थे, इवेंट्स नहीं थे। आप देखें बिल्कुल कितने टाइम से, कोई 2-3 साल से मैंने कोई एमेचर बॉक्सिंग का कोई टूर्नामेंट मैंने नहीं देखा, ना नेशनल होता है, ना ऑल पाकिस्तान होते हैं, ना कोई रैंकिंग्स होती है। 2014 एशियन गेम्स के बाद से बॉक्सिंग काफ़ी नीचे आ गई है पाकिस्तान। असल में कोई लुक आफ्टर नहीं कर रहा, गवर्नमेंट भी नहीं देख रहा बॉक्सिंग को। तो ये है मतलब पाकिस्तान में ये चीज़ काफ़ी, यही जो आपने बात की है ना हमारे पास कोई जी, ये जो आपने बात की है कि जी जब गवर्नमेंट लेवल पे भी कोई सरपरस्ती नहीं होती तो फिर तो आगे इट्स अ डेड एंड। तो ये बताएं वसीम के क्या समझते हैं आप स्पोर्ट्स में हैं और
आमिर खान के साथ भी जो है आपका बड़ा अच्छा राब्ता रहा है। क्या फ़र्क देखा आपने जिस तरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अपनी बॉक्सिंग को लेकर चलती हैं और पाकिस्तान में जब आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएं इदारों की, फेडरेशंस की, बोर्ड्स की, तो एक आम खिलाड़ी जो है वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है? ये आपने मतलब ऐसी क्वेश्चन की है कि जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ। इवन मेरा तो मतलब अगर मैं चाहूँ तो मैं बॉक्सिंग में बात नहीं करता तो फिर लोगों को ये लगता है कि मैं सियासत कर रहा हूँ। मेरा इनसे सियासत से कोई काम नहीं है। मेरा असल में सब कुछ है एथलीट्स के लिए, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इस कंट्री में बॉक्सिंग में स्ट्रगल किया है, एक मकाम हासिल किया है। तो सबसे बड़ा मसला हमारा बॉक्सिंग में ये है कि हमारे पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई ट्रेनिंग कैंप्स नहीं है, कोई जिम नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं, फेडरेशन की तरफ से भी मतलब बॉक्सरों को कोई सपोर्ट नहीं है। असल में मसला ये है कि अगर आप अपने बॉक्सरों को ट्रेनिंग कैंप उनको लुक आफ्टर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन में वो बंदे आने चाहिए जिनको बॉक्सिंग से जिनका ताल्लुक़ हो, जो बॉक्सिंग से रिलेटेड हो, ताकि वो बॉक्सिंग को सपोर्ट करे। हमारी स्पोर्ट्स बर्बाद इसीलिए कि जिस बंदे का किसी स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ नहीं है, वो कभी उसने अपनी ज़िंदगी में कोई स्पोर्ट्स खेली भी नहीं है। कहना ये चाहिए वसीम कि जिन बंदों का स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ नहीं है वो स्पोर्ट्स फेडरेशन और स्पोर्ट्स बोर्ड के जो हैं वो वाली वारिस बने बैठे हैं। आपने बात की, हमसे बहुत शुक्रिया। इस जुमले के साथ हम आपसे गुफ्तगू का अख्ताम करना चाह रहे थे कि उम्मीद करते हैं कि आगे जाके चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, लेकिन कैसे अच्छी होंगी, क्योंकि हमारे नुमाइंदे कादिर ख्वाजा ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें वो आपको बताएंगे कि जो बॉक्सिंग कॉम्प्लेक्स का मंसूबा है वो किस तरह सफ़ेद हाथी बन गया है। वहाँ पे होनी थी बॉक्सिंग लेकिन हो रही है वहाँ पर मुर्गा लड़ाई। रिपोर्ट देखिए। जहां बॉक्सिंग होना थी वहां मुर्गों की लड़ाई हो रही है। निश्तर पार्क का बॉक्सिंग कॉम्प्लेक्स 3 दहाइयों से जेरे तामीर है। कभी सियासत आड़े आई तो कभी फंड्स की कमी वजह बनी। खंडर नुमा इमारत में अब गैर कानूनी मकीन मजे कर रहे हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने 90 की दहाई में निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बॉक्सिंग एरिना की बुनियाद रखी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की बाहमी चपकलिश मंसूबे की तकमील में रुकावट बन गई। तो ये था आज का शो जिसमें हमने बात की कि किस तरीके से बॉक्सिंग के गेम के साथ पाकिस्तान में फेडरेशंस के आपस में लड़ाई झगड़े के साथ ज्यादती हो रही है, और इसके अलावा हमने ये भी बात करने की कोशिश की कि पाकिस्तान अपनी क्रिकेट के साथ कहाँ रह गया है और दूसरी टीमें अगर तकाबुल करे इंडिया तो वो कहाँ जा चुकी है। आज के शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की कि क्या चांसेस हैं और पाकिस्तान ने जो न्यूजीलैंड में गलतियां की वो किस तरह ओवरकम करें कि वो साउथ अफ्रीका को अपने होम ग्राउंड में हरा सके। आज के लिए इतनी। फैसल करीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए स्पोर्ट्स एक्शन।